कुछ लोगों को लाइफ में एक हफ्ता बहुत छोटा लगता है, पर कभी कभी एक हफ्ते में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे आपके होश उड़ सकते हैं, और यही पिछले हफ्ते में हुआ है। लास्ट सैटरडे को जब मैंने वीडियो डाली थी तो सब कुछ, जी हां, सब कुछ बंद है के नारे लग रहे थे। मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आप चाहते हो मैं हर हफ्ते ऐसी एक समरी वीडियो बनाऊं, तो आपने नीचे लिख दिया समरी 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 समरी। तो मेरा फर्ज है, आप मांगोगे मैं दूंगा। तो आज मैं फिर से लेके आया हूं समरी वीडियो, और ये वीडियो मैं अभी ही शूट कर रहा हूं ताकि ये शाम तक पब्लिश हो जाए और एकदम लेटेस्ट अपडेट्स आपको इसमें दूंगा। देखिए, सबसे पहला अपडेट जो हुआ है वो बहुत अच्छी चीज हुई है कि सुनीता विलियम्स जो है, जो भारत की बेटी हैं, वो वापस आ गई हैं, सेफ सिक्योर वापस आ गई हैं। पिछले 8 से 9 महीने में स्पेस में थी, तो मुझे लगता है हमारे को उनके लिए प्रे करना चाहिए कि उनकी बॉडी इस पेन से रिकवर कर जाए, ऐसी सिचुएशन से उनका माइंड में जो भी ट्रॉमा बढ़ा है वो रिकवर कर जाए। पर एटलीस्ट जान है तो जहान है, वो वापस आ चुकी हैं। और मोदी जी भी कह रहे थे कि अर्थ मिस्ड यू, तो पिछला हफ्ता हमारे लिए इस मामले में बहुत पॉजिटिव गया है। पर सिर्फ इसी मामले में पॉजिटिव नहीं गया है, क्योंकि पिछला हफ्ता जो है वो एकदम हमारे लिए ग्रीन कलर का वीक बन गया, ग्रीन वीक बन गया, यानी कि सब कुछ ऊपर चला गया। जहां हम एक हफ्ते पहले कह रहे थे सब कुछ बंद करना है, वहां हम कह रहे हैं कि भाई इस हफ्ते में कैसा क्या हो गया कि सब कुछ ही ऊपर चला गया। आइए देखते हैं इस हफ्ते में क्या क्या हुआ है। तो पिछले 6 महीने से न्यूज सिर्फ नेगेटिव चल रही थी, सर गिर गया, हर हफ्ते गिर रहा है, 5 महीने से कंटिन्यूअस गिर रहा है। तो अब मार्केट क्या कहती है? मार्केट पोस्ट्स बेस्ट वीकली गेन इन 4 years, रुपी ऑल्सो अप्रिशिएट्स, यानी पिछले 4 सालों में एक वीक में जो सबसे ज्यादा गेन हुआ है वो पिछले हफ्ते हुआ है। और पिछले हफ्ते की न्यूज ये थी कि डाउ जोन्स में पिछले 7-10 साल में सबसे खराब हफ्ता पिछले वाला हुआ है। तो एक ही हफ्ते में बहुत कुछ बदल सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में बने रहना इंपॉर्टेंट है, निकल के जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट्स पोस्ट बेस्ट वीकली गेन इन 4 years, और रुपी भी अप्रिशिएट कर गया। रुपी ऑलमोस्ट 103 पैसे, यानी कि ₹1.03 से अप्रिशिएट करके वापस 86 के आसपास आ गया, जो 87 के ऊपर जा चुका था। उसके अलावा अगर आप पिछला हफ्ता देखें, यानी 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग डेज देखें, तो आप ये देखेंगे कि इन 5 ट्रेडिंग डेज में अगर आप टोटल कर दें, तो टोटल करेंगे तो ये करीबन 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग जो है वो एफआईआई ने पिछले 5 ट्रेडिंग डेज यानी पिछले एक हफ्ते में करी है। वर्सेस अगर आप इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो उन्होंने लास्ट 2 डेज में सेलिंग कर दी, जब एफआईआई हैवी बाइंग कर रहे थे तो डीआईआईज ने सेलिंग चालू कर दी, और पिछले 3 दिन उन्होंने जम के खरीदी करी है। तो यानी कि अब एफआईआईज का भी इंटरेस्ट थोड़ा वापस आने लग गया है। क्यों वापस आने लग गया है? क्योंकि यूएस में खतरनाक अनाउंसमेंट हुई है, जो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब हम आते हैं और देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या सिर्फ निफ्टी ऊपर गया, या निफ्टी के साथ साथ बाकी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब ऊपर गए हैं। आइए चेक करते हैं। तो अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, पिछले 5 ट्रेडिंग डेज में निफ्टी 53.7% ऊपर गया, सेंसेक्स भी एक्जैक्टली 3.7% गया, निफ्टी 500 जो देश की टॉप 500 कंपनीज है, जिसमें 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप आती है, वो 4.9% ऊपर गया है। बीएसई मिड कैप 6.3%, यानी मिड कैप स्टॉक्स तो एकदम बल्ले बल्ले हो गई। निफ्टी स्मॉल कैप जो है वो 8.1% गया है, निफ्टी मिड कैप जो है वो भी 7% गया है, निफ्टी बैंक भी ऊपर, फार्मा ऊपर, इंफ्रा ऊपर, आईटी ऊपर, एनर्जी ऊपर, मेटल ऊपर, सब कुछ ऊपर, सब कुछ ग्रीन एक हफ्ते के अंदर। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं मार्केट को छोड़ के जाने में समझदारी नहीं है। अगर आप मार्केट को छोड़ के जा चुके होते कि सर मार्केट तो क्रैश कर गई है 15%, मैं मार्केट को बाय बाय कह रहा हूं। अरे मार्केट को बाय बाय नहीं कहना है, मार्केट को बाय बाय कहना है, यानी कि मार्केट में खरीदी करने का टाइम आ गया है। पर काफी इन्वेस्टर्स का इससे थोड़ा सा विपरीत व्यू है, यानी कि इससे थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू है। उसमें 2 इन्वेस्टर्स का मैं नाम लूंगा। एक है मार्क फैबर। मार्क फैबर कह रहे हैं कि उनकी अर्जेंट एडवाइस है इन्वेस्टर्स को कि अगर थोड़ा भी रिबाउंड आए तो आप उसमें से एग्जिट कर दीजिए। देखिए, मार्क फैबर है ना, खुद पिछले 30-40 साल से निवेश कर रहे हैं, खुद इन्वेस्ट करते रहते हैं, पर हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि भाई थोड़ा भी ऊपर आए तो निकल जाओ। अरे क्यों भाई, मैं वेट करूंगा ना, मैं तो 10 साल वेट करूंगा, 5 साल वेट करूंगा। आप कितना वेट करेंगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी हुई है। मुझे पता है, मैंने अपनी बजटिंग करी है, मैंने अपनी इमरजेंसी फंड क्रिएट किया है, मैंने अपनी इंश्योरेंस ले लिए हैं, मुझे मेरे गोल्स पता है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपको पता है क्या? आपको नहीं पता, आपने सीखा भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए एक जबरदस्त कोर्स लेके आया हूं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जहां पे मैंने राइट फ्रॉम फाइनेंशियल मिथ्स क्या होते हैं, माइंडसेट क्या होना चाहिए, उसके बाद बजटिंग कैसे करते हैं, अपने खर्चों को कैसे नाप तोलते हैं, उसके बाद उसमें अपनी नेटवर्थ को कैसे निकालते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कैसे खरीदते हैं, हेल्थ, लाइफ, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, टैक्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारी चीजें सिखाई हैं। अब लोग मुझे कहते हैं सर आप इस चीज के पैसे क्यों लेते हो? अरे फ्री की नॉलेज ना किसी को नहीं लगती, पर मैंने ये सोचा कि चलो मैं आपको फ्री तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे भी खर्चे हैं, मुझे भी कॉस्ट निकालनी है, पर मैं इसको एकदम रीजनेबल कर देता हूं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे है, आप इसमें कूपन कोड डाल दीजिए S499। अगर आप कूपन डाल देते हैं S499 तो ये पर्टिकुलर कोर्स जिसमें 5 मॉड्यूल हैं, 40 से ज्यादा वीडियोस हैं, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 499 में। मैं चाहता हूं यार आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो करो, ठीक है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी ठीक से हो जाए, इसलिए इस कोर्स को अवेल करना बहुत जरूरी है। और ये जो है स्टारबक्स की कॉफी से भी सस्ता कर दिया मैंने, तो आप स्टारबक्स की कॉफी भी पी सकते हैं जो पैसा वेस्ट कर देगी, और ये कोर्स भी ले सकते हैं जिससे
आप इन्वेस्टमेंट सीख जाएंगे और ऐसे डरावने स्टेटमेंट से डरेंगे नहीं। तो मार्क वेबर एक हो गए, पर दूसरे एक और हमारे घर के आदमी हैं शर्मा जी। तो शर्मा जी के लड़के ने क्या कहा है, शंकर शर्मा जी, जो खुद बहुत बड़े बेयर हैं, यानी वो हमेशा ना नेगेटिव प्रिडिक्ट करते हैं, मार्केट खराब हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि नो स्टॉक्स जस्ट एफडीज गोल्ड लैंड। उन्होंने अपनी बहन को बोल दिया है कि भाई आप स्टॉक्स मत खरीदो, सिर्फ एफडी खरीदो, गोल्ड खरीदो और लैंड खरीदो, ठीक है, उसके अलावा भी कुछ मत खरीदो। पर यही जब मार्केट ऊपर जाएगी और वो अपनी बहन को बोलेंगे अच्छा एक काम कर, अब तू स्टॉक्स में खरीदना चालू कर, क्या वो आपको आके बताने वाले हैं? क्या वो नहीं बताएंगे, और उस टाइम आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने खरीदा ही नहीं होगा कुछ। देखिए, सस्ता खरीद के महंगा बेचने वाले को समझदार व्यापारी कहते हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, आप महंगा खरीद के सस्ता बेच रहे हो और फिर मार्केट को छोड़ के जा रहे हो और फिर मार्केट को गाली दे रहे हो और बोलते हो सर जब भी मैं खरीदता हूं मार्केट नीचे चली जाती है और जब भी मैं बेचता हूं मार्केट ऊपर चली जाती है। अरे उल्टा कर दो ना, सिर्फ उल्टा करना है तो उल्टा करो, जब भी मार्केट गिर रही है खरीद लो, जब भी मार्केट चढ़ रही है तब बेच देंगे। आपका व्यू क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई स्टॉक मत लो, गोल्ड लो, एफडी लो, ये सारी चीजें लो। उसके अलावा बहुत जबरदस्त एक दो चीजें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हुई है जिसको हम समझते हैं। म्यूचुअल फंड में पहले क्या होता था कि जो फंड मैनेजर होता था ना उसके लिए कंपलसरी होता था कि उसकी तनख्वाह का 20% वो अपने फंड में जरूर डालेगा। इससे क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है ना फिर वो मस्ती कम करता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं स्किन इन द गेम, यानी कि आपका भी चमड़ा लगा हुआ है, यानी आपके पैसे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा ले लिया और बटोर के मार्केट में लगा दिया और सट्टा कर रहे हैं। इसलिए फंड मैनेजर की भी तनख्वाह का 20% वो लेते थे, पर अब सेबी कह रहा है कि थोड़ा हम इसको ईज कर देंगे। वो क्या ईज करेंगे आइए समझते हैं। वो कह रहे हैं जिनकी तनख्वाह 25 लाख से नीचे है, जिन एम्प्लॉइज की तनख्वाह म्यूचुअल फंड हाउस में, आपको लगेगा 25 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होती है, म्यूचुअल फंड हाउस में 25 लाख कोई तनख्वाह नहीं होती। लोगों की 2.5 3 करोड़ भी होती है साल की सैलरी। तो अगर आप भी अपना करियर बनाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी तो भारत में मात्र 3% लोग ही म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। तो अभी तो बहुत लंबा स्पेस बाकी है। तो 25 लाख रुपए की से कम अगर किसी की सैलरी है तो उसको अपना सैलरी का कोई भी हिस्सा निवेश नहीं करना होगा। और अगर दूसरे जो लोग हैं उनको 10 से लेके 18% जो है अपना पैसा डालना पड़ेगा, या फिर 12 से लेके 22.5% उनका सीटीसी का, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट देयर एसेट मैनेजमेंट कंपनी चूजेस। यानी कि अब एक रेंज दे दी है। पहले 20% कंपलसरी था, अब कहा है कि 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 14 भी कर सकते हो, जो आपका कंपनी का रूल बनता है उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। पर 10% मिनिमम करना पड़ेगा, जो पहले 20% था। और 25 लाख से नीचे की तनख्वाह वालों के लिए छूट कर दिया, उनको कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये करने से आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि ये रोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या फिर बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सट्टा खेलेंगे? आप क्या मानते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर दबा देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक मुश्किल से 22% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। मोटिवेशन कैसा आएगा इतनी अच्छी वीडियोस बनाने का? ओके, आगे चलते हैं। पर यही चीज चाइना में क्या हो रही है? इंडिया में तो सेबी कह रहा है कि भाई रिलैक्स कर दो, कोई चक्कर नहीं। चाइना क्या कर रहा है? चाइना अलग गेम खेलता है भाई। तो चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है फंड मैनेजर्स मस्ट परफॉर्म और फेस 50% पे कट। वो कहता है उनकी तनख्वाह 50% कम कर दो। अरे उनको परफॉर्मेंस के लिए पैसा दे रहे हैं भाई, क्यों इतना पैसा दे रहे हो? तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनकी सैलरी को 50% काट दो। क्या आपको लगता है सेम चीज इंडिया के मैनेजर्स के साथ होनी चाहिए, फंड मैनेजर्स के साथ होना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये दो अलग चीजें हुई है। भारत में सेबी कह रहा है कि पहले आप 20% अपना पैसा डालते थे, अब एक काम करो 10% डालोगे तो भी चलेगा, और 25 लाख वाले तक तो डालो मत। चाइना कह रहा भाई साहब तुमने परफॉर्म नहीं किया ना, यही लाठी से मारूंगा, तुम्हारी सैलरी 50% कम कर दूंगा। वैसे पिछली बार मेरे को कमेंट में आया कि सर ये स्टिक मत होल्ड करो, क्योंकि आप ऐसा टीचर जैसे लग रहे हो। तो आपका व्यू क्या है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको लगता है मैं ये स्टिक होल्ड करूं, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है ना, नहीं तो मेरे को उंगली से करना पड़ेगा बार बार। तो आपको क्या लगता है वो जरूर बताना। ऐसा तो नहीं लगता मैं टीचर हूं स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। तो चाइना ने ये कर दिया, सेबी ने ये कर दिया, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये थोड़ी उथल पुथल चल रही है। अब हमारे जो वॉरेन बफेट साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं जापान को कोनिचिवा। कोनिचिवा का मतलब है मैं आ रहा हूं आपके पास, है ना। कोनिचिवा का मतलब क्या है वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। कोनिचिवा का मतलब है कि वो जाना चाहते हैं और अब जापानीज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यूएस से उन्होंने बहुत ज्यादा लिक्विडिटी सक आउट कर ली है। उन्होंने क्या किया? एप्पल के शेयर्स बेच दिए, बैंक ऑफ अमेरिका के शेयर्स बेच दिए, बहुत कुछ बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया और अब उस पैसे को वो लेके जा रहे हैं जापान। तो अगर आपको भी जापान के मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो एक म्यूचुअल फंड है जो जापान के मार्केट में इन्वेस्ट करता है इंडिया से। कमेंट में मुझे नाम जरूर बताइएगा कि वो कौन सा फंड है। थोड़ी रिसर्च आप भी करो यार, अकेला मुझसे काम थोड़ी करवाओगे। मैं बता रहा हूं कि इंडिया में एक फंड है जिसमें से आप जापान में इन्वेस्ट कर सकते हो। नाम कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो वॉरेन बफेट साहब जो है वो कोनिचिवा कर रहे हैं जापान को, यानी वो जापान जाने वाले हैं, यानी उनका निवेश अब जापान में बढ़ने वाला है। तो ऑब्वियसली एक बहुत सॉलिड इन्वेस्टर है, तो ये नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। अब अगर हम देखें तो यूएस की स्टॉक मार्केट जो S&P 500 है उसने 4 हफ्ते का जो उसका लूजिंग स्ट्रीक था
वो खत्म किया और इस बार वो पॉजिटिव बंद हुआ है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं बंद हुआ है, पर वो क्या कह रहे हैं आइए समझने की बात करते हैं। यूएस स्टॉक्स क्लाइम्ड इनटू पॉजिटिव टेरिटरी, क्यों? क्योंकि कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने इंडिकेट किया कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वो रखेंगे, जो अपना टैरिफ प्लान है ना उनका, रेसिप्रोकल, तू मेरी बैंड बजाओगे तो मैं भी तुम्हारी बैंड बजाऊंगा वाला, तो उसको उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखने वाला हूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आई डोंट चेंज बट द वर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑफ रिटेलिएशन टैरिफ। वो कह रहे हैं कि मैं चेंज नहीं करूंगा पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखूंगा। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इंडिया जैसे जो कंट्रीज हैं जहां पे हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन है लीडरशिप पे लेवल पे, तो शायद हमारे को फायदा हो सकता है। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं नैस्डैक 100 का। नैस्डैक 100 जो है वो 100 कंपनियां हैं यूएस की जो टॉप टेक कंपनीज है, जैसे टेस्ला है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, गूगल है। तो अगर आप देखेंगे तो पिछला हफ्ता उनके लिए ठीक ठाक गया है। पिछले काफी टाइम से उनकी पिटाई हो रही थी, तो पिछला हफ्ता उनकी चवन्नी बढ़ गई है, 0.25% बढ़ गया है। अगर आप इसका इंडेक्स को टॉप टू बॉटम देखें तो इसने काफी बड़ा फॉल लिया है और आज के लेवल्स पे आने के बाद भी ये करीबन अपने टॉप से 12% डाउन है। अब जब ये 12% डाउन है तो आइए हम एक कंपनी को देखते हैं कि उसमें कितना बड़ा लॉस है। वो है टेस्ला। टेस्ला इंडिया भी एंटर कर रही है, मैंने लास्ट वीक आपको सबको बताया था। तो टेस्ला में क्या हुआ आइए समझते हैं। टेस्ला बहुत जबरदस्त तरीके से अभी नीचे गिरी है। ये देखिए टेस्ला नैस्डैक में है। अब देखिए टेस्ला ना पिछले काफी टाइम से बहुत बुरी तरह नीचे गिरी है। अगर आप इसके टॉप पॉइंट से देखें इसको, ठीक है, तो यहां जब ये टॉप पे पहुंच गया था, यहां से अगर आप इसको चेक करें तो ये करीबन वैसे तो लो बहुत गया था, ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो 55% नीचे चला गया था, बट अगर आज का लेवल्स भी देखे तो ये करीबन 48% डाउन है। यानी कि टेस्ला का शेयर प्राइस आधा हो गया था, कहां 480 था, अभी $250 के आसपास आ गया है और इसकी वजह से बहुत बड़ा मैसिव लॉस जो है वो हुआ है। दूसरी कंपनी जिसने बहुत जबरदस्त फटका दिया है नैस्डैक 100 में, अगर वो देखेंगे हम, वो है एनवीडिया। तो एनवीडिया अगर आप देखें तो एनवीडिया जो अपने टॉप पॉइंट पे गई थी वो करीबन यहां पे करीबन अपने टॉप पॉइंट पे गई थी। अगर वहां से आप मार्क करें तो ये सबसे नीचे जो गई थी ये 33% चली गई थी, पर अगर आज का भी इसका लेवल देखें तो ये करीबन 23% डाउन है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक्स काफी डाउन है और उस वजह से जो नैस्डैक 100 है वो काफी प्रेशर में है। वो आज भी नैस्डैक 100 एज अ इंडेक्स 10% डाउन है। पर अब हम रुख करते हैं अगली चीज, वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड पिछले दिनों काफी भागा है और इसलिए लोग कह रहे हैं गोल्ड इकट्ठा कर लो, क्योंकि गोल्ड देखो है तो प्रेशियस मेटल, ठीक है, और ये डायमंड की तरह नहीं है। डायमंड तो मैं आपको बताऊं पिछले 5-6 साल में डायमंड का रिटर्न 0% रहा है और अब लैब ग्रोन डायमंड्स जो हैं वो सेम काम 1/10 प्राइस पे करने लग गए हैं। तो आप देखें, अगर मैं गोल्ड का प्राइस देखूं, ठीक है, अगर गोल्ड देखूं पिछले 1-2 हफ्ते में क्या हुआ है तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये गोल्ड में अगर आप देखें तो पिछले काफी टाइम से खतरनाक बुल रन चल रही है। तो अगर आप यहां पे दिसंबर 2024 यानी ऑलमोस्ट 3 महीने पहले के पॉइंट से देखें तो ये ऑलमोस्ट पहुंच गया है इस टाइम पे करीबन 17% ऊपर। 3 महीने में गोल्ड 17% भाग गया है और अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो $3017 के आसपास ये आ चुका है, जिस वजह से इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो है 90,000 का रेट हो गया है। बिकॉज गोल्ड ने पिछले 3 महीने में खतरनाक रैली दी है और उस रैली की वजह से गोल्ड ऊपर चलेगा। अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट और गोल्ड थोड़ा क्या है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए मैं गोल्ड को गद्दा कहता हूं। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है, फिर से बोलूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ही कम मैंने स्पेसेस रखी है, सिर्फ 1000 रखी है, जिसको मैं 499 में ये कोर्स दूंगा। तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इंप्रूव करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या फिर स्क्रीन पे दिए क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने लिए वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यार स्टारबक्स की कॉफी से कम है, ये सब बात वहां पे समझाई गई है। तो आते हैं वापस, गोल्ड समझ आ गया। अब आखिरी जो एसेट क्लास हम देखेंगे वो देखेंगे बिटकॉइन। ठीक है, देखिए बिटकॉइन का क्या आलम हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बिटकॉइन कितना गिरा और उसके अगेंस्ट जो बिटकॉइन को मदर कॉइन कहते हैं और जो किडी कॉइन्स जो बच्चे कॉइन्स थे उनकी कितनी बैंड बजी वो भी हमने देख लिया। तो आइए देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या हाल चल रहा है। तो अगर आप बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन इस टाइम पे $84,338 चल रहा है। अगर इस हफ्ते देखें, सिर्फ इस हफ्ते की परफॉर्मेंस बिटकॉइन की देख लें तो वो करीबन 2% ऊपर है और पिछले हफ्ते भी जो है बिटकॉइन करीबन 2% ऊपर था, पर उससे एक हफ्ता पहले ये 14% एक ही हफ्ते में नीचे गिर गया था। उससे पहले भी इसकी एक बेयर रन थी। ये जो बुल रन आप देख रहे हैं, ये वाली जो थी, यहां से लेके यहां तक की जो थी, ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद थी, जब उन्होंने कहा था कि मैं बिटकॉइन को सपोर्ट करूंगा। तो बिटकॉइन में जो है बहुत माइनर सा इजाफा हुआ है। हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं एक बार निफ्टी का चार्ट खोलूं, ये देखिए, पहले क्या था कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिरी, ओके, तो पिछले हफ्ते तक जो है मार्केट, पिछले हफ्ते मार्केट लो पे क्लोज हुई थी, तो पिछले हफ्ते तक जो मार्केट डाउन थी वो 14.5% डाउन थी, 14.5 पर। आज वो नंबर अचानक एक ही हफ्ते में करीबन 10.5-11% रह चुका है। ठीक है, तो 11% पकड़ लीजिए। 11 जो पहले मार्केट 16-15-16% तक नीचे आ चुकी थी वो अब 11% ही रह गई है।
ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास अचानक से एक अपस्विंग आया है, एक मोमेंटम आया है, एफआईआईज ने वापस खरीदना चालू कर दिया है, डीआईआईज ने वापस भी खरीदा है, थोड़ा बहुत बेचा भी है, ताकि उन्होंने शायद सस्ते में खरीदा था जब एफआईआईज जा रहे थे तो कुछ कुछ प्रॉफिट भी बुक किया होगा। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि लंबे समय की अवधि में ये सारी चीजें आपके लिए मैटर नहीं करती। अगर आप ये प्रूफ चाहते हो ना तो नीचे प्रूफ लिख दो, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कौन से टाइम पे एंटर किए थे। अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो फिर भी आपने हाईएस्ट पॉइंट पे एंटर किए, लोएस्ट पॉइंट पे एंटर किए, मीडियम पॉइंट पे एंटर किए, सारे केस सिनेरियोज आपको बता दूंगा। सिप करना है, लमसम करना है, ये सारी चीजें बता दूंगा। आप बस नीचे मुझे बता दीजिए आप चाहते क्या है। तो आज की वीडियो की अगर मैं समरी दूं तो बड़ा सिंपल है। पिछला हफ्ता हमारे लिए बहुत अच्छा गया, सुनीता जी भी वापस आ गई, उसके अलावा हमारी मार्केट्स जो हैं वो ऊपर चली गई। उसके अलावा हमने देखा कि मार्केट्स में सिर्फ निफ्टी नहीं, मिड कैप, स्मॉल कैप और हर तरीके का जो सेक्टोरल इंडेक्स था वो भी ऊपर गया है। हमने ये देखा डोनाल्ड ट्रंप थोड़े सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं तो शायद उसका इंपैक्ट कम हो जाए। डॉलर अप्रिशिएट कर गया है, डाउ जोन्स जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हुआ है, जिसका इंपैक्ट अगले हफ्ते में पॉजिटिव आ सकता है। बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत तेजी से आगे भाग चुके हैं। निफ्टी की जो गिरावट पहले 15-16% चली गई थी वो 11% के आसपास रह गई है। और यही टाइम्स पे अगर आप नहीं खरीदेंगे तो भैया पैसे कैसे बनाएंगे ये मुझे बता दीजिए। तो हमारे को ये सलाहकारों की सुननी नहीं है, क्योंकि वो आज तो सुना देंगे पर जब वो अपना डिसीजन चेंज करेंगे उस दिन आके आपको नहीं बताएंगे। इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। और जापान वाली बात तो शायद किसी ने आपको बताई नहीं होगी कि वॉरेन बफेट सर चले हैं जापान और वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम आपको गेस करना है। इस वीडियो को सारे दोस्तों को भेज दीजिए, परिवार को भेज दीजिए, ग्रुप्स पे डाल दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई इस हफ्ते में समरी क्या रही, मार्केट्स क्या रहा। जनरल एक सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। मैं 1 अप्रैल से मैं शिफ्ट कर रहा हूं 4 वीडियोस पर वीक पे। अभी हम 3 वीडियोस पर वीक करते हैं, 4 वीडियोस कर रहा हूं। क्या ये डिसीजन आपको पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना और नीचे गुड लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। उसके अलावा फिक्स माई फाइनेंस एक सीरीज है जो मैंने चालू करी है और उसमें ऑलरेडी हमने रिकॉर्डिंग्स चालू की है। ऑलरेडी मोर देन 2000 लोगों ने उसमें अप्लाई किया है, जिसमें मैं लाइव आपके साथ आके आपकी फाइनेंशियल दिक्कतों को सॉल्व करूंगा। और फाइनली मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अपने हाथ में लीजिए। एक स्टारबक्स की कॉफी से सस्ती इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ 499 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए ये ओपन है। और किस चीज पे वीडियो चाहिए जरूर बताना, प्लेलिस्ट जरूर देखना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।